गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं जमात की आईना उर्दू की किताब में से जो कहानी है वो पढ़ेंगे। उसका उन्वान है 3 दोस्त और सोने की ईंट। 3 दोस्त और सोने की ईंट। किसी शहर में 3 दोस्त रहते थे। इनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो मिलकर कारोबार करते थे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बदकिस्मती से इनका कारोबार तबाह हो गया और वो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा कि हमें किसी दूसरे शहर में जाकर किस्मत आजमाना चाहिए। चुनाचे उन्होंने कुछ पैसे और ज़रूरी सामान हमरा लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में जब वो एक जंगल में से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। उन्होंने करीब जाकर देखा तो ये सोने की ईंट थी। सोना देखकर इनकी बाछें खिल गईं। उन्होंने सोचा कि हमारी बिगड़ी हुई किस्मत बन गई। अब हम इस ईंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। इस दौरान में इन्हें भूख ने सताया। उन्होंने अपने एक साथी को पैसे देकर करीबी शहर में भेजा कि खाने का सामान ले आए। जब वो शहर के लिए रवाना हुआ तो बाकी 2 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने तीसरे साथी का वापसी पर किस्सा तमाम कर दें, ताकि हम इस ईंट के 2 बराबर हिस्से कर लें। लालच ने इन्हें अंधा कर दिया और उन्होंने अपने साथी को कत्ल करने की साजिश कर ली। तीसरे दोस्त ने पहले तो खूब पेट भरकर उम्दा खाना खाया और फिर अपने 2 साथियों के लिए जो खाना खरीदा इसमें जहर मिला दिया ताकि ये खाना खाकर दोनों मर जाएं और वो अकेला ईंट का मालिक बन जाए। जब वो खाना लेकर जंगल में वापस पहुंचा तो इसके दोनों साथी बहुत नाराज हुए कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी है। ये कहकर इन दोनों ने इस पर हमला कर दिया और इसे मार डाला। अपने साथी को कत्ल करने के बाद वो इत्मीनान से खाना खाने बैठे। इन्हें क्या खबर थी कि मौत इनके सरों पर भी मंडला रही है। चुनांचे वो जहरीला खाना खाते ही वहीं ढेर हो गए और सोने की ईंट वहीं धरी की धरी रह गई। इस तरह तीनों को लालच की सज़ा मिल गई। नतीजा या इखलाकी सबक, लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम जो है वो हमेशा बुरा ही होता है। तो लालच जो है वो हमें बुराई की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी का दामन जो है उसको थामना है, ना कि लालची इंसान बनना है। प्यारे बच्चों, ये कहानी इसको नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि छुट्टियों के बाद आपके तमाम नोट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। शुक्रिया।